मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हमारा जो है थर्ड टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा। इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में मेनली हम क्या पढ़ते हैं उसको देखते हैं जरा। अप्रोक्सीमेशन बच्चों, अगर आपसे स्क्वायर रूट 36 पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट 36 क्या होता है, 6 होता है। इसी तरीके से अगर आपसे क्यूब रूट 27 पूछा जाए तो आप ये भी इजीली बता सकते हैं कि 3 होता है ना। अगर इसी की जगह पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, हमसे कहा जाए कि स्क्वायर रूट 36.1 कितना होगा, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 36.1 कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब इसकी जब वैल्यू हम निकालते हैं तो इतना तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू जो है 6.01 समथिंग आएगी, है ना। इसी तरीके से क्यूब रूट की अगर बात करें, है ना, क्यूब रूट में अगर हमें 27.3 गिवन है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हम यही बता सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 3.1 समथिंग होगा, है ना। अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यूजिंग differentiation find the approximate value of under root 25.1। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने जिसमें स्क्वायर रूट 25.1 की वैल्यू हमें यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, क्या फॉर्मूला इसमें यूज होता है। यहाँ पे हमें y गिवन है अंडर रूट 25.1। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या है, 25.1 है। और अगर इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखें तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 25 है। क्या है, 25। ठीक, तो कहने का मतलब है x की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 25 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर x हमारा 25 होगा तो थोड़ा सा चेंज, डेल x कितना होगा, 0.1 होगा। कहने का मतलब है y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट x। अगर हम 25.1 को y इज इक्वल टू अंडर रूट x अगर इसको ले लेते हैं तो इस फॉर्म में हमारा डिफरेंशिएशन होगा। थोड़ा सा फॉर्मूले का समझ लेते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने। सपोज इस कर्व में ये x पॉइंट जो है x एक्सिस में यहाँ पर है और y एक्सिस पे y। ठीक है, तो x y ये हमारा पॉइंट है। अगर थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हम x में कर देते हैं, मतलब x की जगह हम क्या कर देते हैं, x प्लस डेल x कर देते हैं, तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ से हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और इसी तरीके से y में भी थोड़ा सा चेंज होके क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y हो जाएगा। मतलब कहने का ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारा डेल x हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारा डेल y हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा y था। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस तरीके से खींचे तो देखेंगे हम एक ट्राइंगल बन जा रहा है पी क्यू आर। ठीक है, अगर इस पॉइंट एक्स वाई पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि इस एक्स वाई पे जो टेंजेंट का स्लोप है
वो इक्वल टू है इस ट्राइंगल के स्लोप के इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट एक्स वाई द स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, डी वाई डी एक्स होता है स्लोप, हमें पता है ना। अब मैंने क्या बताया कि ये स्लोप किसके इक्वल हुआ, इस ट्राइंगल के स्लोप के बराबर, स्लोप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, जरा ट्राइंगल पी क्यू आर को देखिए, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ स्लोप, इस पी आर की वैल्यू क्या है डेल एक्स और इस क्यू आर की वैल्यू क्या है डेल वाई। मतलब स्लोप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। कहने का मतलब है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ से हम डेल वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। यही हमें अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x हमने 25 लिया, तो ये कितना हो रहा है, x प्लस डेल एक्स हो रहा है। अंदर की वैल्यू हमारी x प्लस डेल एक्स हो रही है ना। तो क्या करेंगे, अब देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर 1/2 डी वाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन, मतलब कहने का 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, या हम इसको बोल सकते हैं 1/2 रूट एक्स। डी वाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू कितनी है 25, कितना आ रहा 2 अंडर रूट 25, मतलब 2 इंटू 5 1/10 0.1। डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल वाई की वैल्यू। देखिए यहाँ पर हमें 25 मालूम है, डेल एक्स की वैल्यू मालूम है, हमें वाई प्लस डेल वाई की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम y का आंसर इजीली बता सकते हैं। तो अब हम डेल वाई फाइंड करेंगे। तो डेल वाई फाइंड करने के लिए क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी 0.1 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना था हमारा 0.1, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.01। तो फाइनली हमारा आंसर y प्लस डेल वाई कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है हमारी अंडर रूट एक्स मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस डेल वाई की वैल्यू आ गई 0.01। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 5.01। किसकी वैल्यू आ गई है, अंडर रूट 25.1 इज इक्वल टू 5.01। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन के मेन क्वेश्चन जो हैं वो हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से करा रहा हूँ। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 127। ठीक है, अब इस केस में हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट 127 फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, 127 एक ऐसा क्यूब रूट नंबर देखेंगे जो वो 127 के नियर हो। तो वो नंबर क्या है 125, मतलब कहने का x की जगह पे हम 125 और डेल्टा x हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 125 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा। अच्छा, y हमारा किस फॉर्म में है, क्यूब रूट x की फॉर्म में है अब। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, डेल वाई फाइंड आउट करने के लिए डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, है ना। इसी
फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम। डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3 क्यूब रूट है, इट मीन एक्स टू दी पावर 1/3, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, कहने का मतलब 1/3 एक्स टू दी पावर 2/3 अपॉन में, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 125, x की वैल्यू क्या है 125 है, तो तब क्या होगा 1/3 125 टू दी पावर 2/3। पहले हम 125 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है 5, और उसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, कहने का मतलब है ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 इंटू 3 1/75। तो हमारा डी वाई डी एक्स जो आ गया x इज इक्वल टू 125 पे कितना आ गया 1/75, ठीक है। अब इसके बाद डेल एक्स हमको मालूम है, सारी वैल्यूज हमें मालूम चल चुकी है, तो अब हम सीधे वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स 1/75 इंटू डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया आपका 2/75। अब डेल वाई आप इजीली कहीं पे भी रफली डिवाइड करके देख लीजिए, 75 का डिवाइड कीजिए 2 में 0.00, 7 2 जा 150, अगेन 6 टाइम देखते हैं तो ये आ रहा है 0.026, तो 10 y प्लस डेल वाई कितना हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, जब x हमारा 125 है तो y कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब 5 प्लस 0.026, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 5.026। तो इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर देखना है कि क्यूब रूट है तो हम उसका नियरेस्ट जो क्यूबिक नंबर होगा उसको लेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जैसे अभी यहाँ पर हमें 125 प्लस 2 करना पड़ा, तो कहीं कहीं पर माइनस भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, वैल्यू चेंज हो रखी है, वैल्यू है हमारी स्क्वायर रूट 0.037, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो कितनी है 0.037 है हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि x प्लस डेल एक्स जो है वो हमारे पास 0.037 है, ठीक है। अब हमने इसमें x क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट होता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो नंबर है वो डेसिमल प्लेसेस में है, तो 1 2 3 मतलब 1000 नीचे आना चाहिए, और 1000 का स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। स्क्वायर रूट 100 का इजीली 10 हो जाता है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 0.04, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं ले आ रहा हूँ 0.04 प्लस डेल एक्स 0.037, कहने का मतलब है डेल एक्स हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.037 माइनस 0.4, माइनस करके देख लेते हैं 0.04 0.037, ये आपका आ जाएगा 0.003 माइनस, ठीक है। तो डेल एक्स की वैल्यू भी मिल गई हमको, एक्स की वैल्यू भी मिल गई, तो अब हमारा जो y है वो कितना है रूट x है। तो मैंने क्या बताया था, पहले क्या फाइंड करते हैं डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 का जब करेंगे तो ये आता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और 1/2 रूट एक्स का मतलब है 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2। अच्छा, डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या लिया हमने 0.04, क्या हो जाएगा 0.04 पे 1/2 0.04 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 0.04 का स्क्वायर रूट कितना होता है बता सकते हैं आप इजीली, है ना। कैसे बताएंगे बताइए,
0.04 है, क्या करेंगे 1 हो गया, 4/100, 2/10 मतलब 0.2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 का कितना होता है 0.2। ये आ गया आपका 0.4। सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 8 2.5। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है dy/dx की वैल्यू आ रही है वो 2.5 आ रही है। फॉर्मूला हमारा है del y इज इक्वल टू dy/dx इंटू del x। अब dy/dx की वैल्यू रख लेते हैं 2.5 इंटू del x। del x अभी निकाला था आपने माइनस में 0.003। मल्टीप्लाई करते हैं 25 3 जा 75। पॉइंट देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में भी आएगा। ठीक है, तो अब हमारी del y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो फाइनली दस y प्लस del y। ठीक है, तो y प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू होगी हमारी जो x की वैल्यू स्क्वायर रूट x मतलब 0.04 का स्क्वायर रूट कितना आया था 0.2। तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.0075। तो इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। जब हम माइनस करेंगे क्या होगा देखते हैं, 1 2 3 7 5 5 9 2 9 1, ये आपका आ रहा है 1925, 0.1925 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 0.037 का। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर रूट लेना है तो किस तरीके से हमने नंबर लेना है। मेन काम इसमें बस यही है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है यूजिंग डिफरेंशियल find the approximate value of f 3.01 when y is equal to fx is equal to x square plus 3x plus 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा आप पहले से डिफरेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो अप्रोक्सीमेशन में पूछा जाता है। ठीक, देखते हैं। हमें फाइंड करना है f 3.01। ठीक है, जहां पर गिवन है हमें fx की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यही fx जो है वो हमारा y भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए x प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3.01 है। ठीक है, अगर हम इसको x को 3 ले लें तो डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं fx क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो f डैश x फाइंड कर लेते हैं। f डैश x मतलब dy dx फाइंड कर लेते हो। क्या हो जाएगा dy dx x स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस 3। इस dy dx की वैल्यू हम x इज इक्वल टू 3 पे निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3 मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइनली निकालनी क्या चीज़ है, निकालना हमें f 3.01 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले डेल y फाइंड करेंगे। डेल y कैसे फाइंड होता है, फॉर्मूला हमारा क्या था dy dx इंटू डेल x। तो dy dx की वैल्यू हमने निकाल ली है 9, डेल x की वैल्यू हमारी है 0.01, मल्टीप्लाई किया हमने कितना आ गया 0.01।
9 आ गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके। तो फाइनली y प्लस डेल वाई क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई के लिए हम देखेंगे x की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 था। तो यहाँ पर हम x की जगह पर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस डेल वाई की वैल्यू 0.09 9 9 1 0.09 प्लस कर लेते हैं 10 19.09। सो द वैल्यू ऑफ f 3.01 इज 19.09। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को करेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन चैप्टर टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाएगा। इसमें मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट percentage increase in a cube of side x meter if the percentage increase in its side is 1%। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है वो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है इन अ क्यूब, क्यूब में ऑफ साइड x मीटर, जिसकी साइड क्या है x मीटर है, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स साइड इज 1%। अगर जो साइड में इंक्रीजमेंट है वो क्या है 1% है, तो आपको अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। आगे बात समझें, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि कितना इंक्रीज हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। परसेंटेज इंक्रीज जो दे रखा है आपको 1% दिया है, इट मीन्स dx अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू क्या है 1 है, जहाँ पर dx जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है इन साइड x मीटर में। ठीक है, तो dx अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया 1% आपको गिवन है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लेते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी वी। ठीक है, क्योंकि हमको एक्चुअली निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज का में निकालना है, वॉल्यूम में ही तो निकालना है ना। तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या है v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, कितना होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स dv बाय v कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन v, क्योंकि हमको निकालना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है। जैसे dx अपॉन एक्स गिवन था आपको, तो आपको क्या निकालना, dv अपॉन v निकालना। तो कितना हो जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, dx एज इट इज रहेगा, v कितना है x क्यूब है, सॉल्व कर लेते हैं 3 अपॉन x dx। अब आप देखेंगे कि dx अपॉन x की वैल्यू हमें मालूम है, dx अपॉन x की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन 100, 3
1/100. So the approximate परसेंटेज में अगर बताना है तो कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज इज 3/100 इंटू 100 कैसे 3%। तो कितने का इंक्रीजमेंट होगा, 3% का इंक्रीजमेंट इसमें वॉल्यूम में होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।